गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊँगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत धर्मात्मा और धनी था और वह भक्त भी था। उसने अपने घर में ही ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया था और उसी में एक पुजारी रखा था। पुजारी बहुत अच्छा था, वह हमेशा पूजा पाठ किया करता था। राजा उस पुजारी पर बहुत खुश रहते थे और पूजा पाठ करने के बाद पुजारी राजा से कुछ बातचीत किया करता था और राजा उस पर बहुत खुश रहते थे। इसी तरह से राजा के एक बेटा था, वह राजकुमार भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। राजा ने सोचा राजकुमार की शादी कर देता हूँ और राजा ने राजकुमार की शादी राजघराने से कर दी। और राजकुमारी जब घर आई, उसी रात में शादी करके जब राजकुमारी घर आई तो उसी रात में राजकुमारी और राजकुमार दोनों लेटे हुए थे। लेकिन राजकुमार सो गया और राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। तो राजकुमारी इधर उधर अपने कमरे में टहलने लगी और उसने देखा कि एक तलवार चमचमाती हुई हीरे जवाहरात से बढ़िया सजी हुई रखी हुई थी। राजकुमारी ने देखा और उस तलवार को तुरंत उठाया और म्यान से बाहर निकाला और देखने लगी। तभी लेटे हुए राजकुमार पर तलवार उस राजकुमारी के हाथ से छूट करके और राजकुमार के गर्दन पर गिर गई और राजकुमार की हत्या हो गई। राजकुमारी बहुत डर गई और बाहर निकल कर के रोने लगी और कहने लगी, मेरे पति को किसी ने मार दिया, हमें पता नहीं चला वो कौन है। राजा वहाँ पे आ गए और सभी मंत्री सिपाही सब वहाँ पे एकत्रित हो गए और तभी पूछा कि राजकुमार को किसने मारा। तो राजकुमारी ने बताया कि किसी ने मार दिया, हम उसे पहचानती नहीं हूँ, लेकिन उसने मार करके उस मंदिर में चला गया है। तभी राजा ने वहाँ मंदिर में जाकर देखा तो पुजारी पूजा कर रहे थे। राजा ने सोचा इसी पुजारी ने मेरे बेटे को मार करके और यहाँ पूजा पाठ कर रहा है। पुजारी से पूछा तो पुजारी कहने लगे, नहीं नहीं राजा जी, मैं 20 साल से आपके घर में पूजा पाठ कर रहा हूँ मंदिर में, लेकिन ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया और मैं ऐसा आज भी नहीं कुछ किया है। मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया है, हमें पता भी नहीं है राजकुमार कहाँ सो रहा, क्या कर रहा, और मैंने राजकुमार को नहीं मारा। लेकिन राजा क्रोधित होकर उस पुजारी को उम्र की सज़ा तो नहीं दे सके, लेकिन उस पुजारी का एक हाथ कटवाने के लिए आदेश दे दिया। और राजा ने कहा, जिस हाथों से मेरे बेटे का वध किया है, इस पुजारी का एक हाथ काट दिया जाए। और राजा के कहने पर राजा के मंत्री और सिपाही ने उस पुजारी का एक हाथ काट दिया और पुजारी को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। पुजारी भटकते भटकते बहुत दिनों के बाद काशी पहुँचे और काशी में एक बहुत बड़े विद्वान से मिले। विद्वान के घर गए तो देखा उनकी पत्नी उस विद्वान को खरी खोटी सुना रही थी और वो बहुत ज़्यादा उस विद्वान के ऊपर नाराज़ थी। पुजारी ने सोचा, ये विद्वान हैं फिर भी इनकी पत्नी इतनी खरी खोटी सुनाती रहती है, ऐसा कैसा विद्वान का ये नाता है। तो यह सोचते हुए तभी वहाँ पर विद्वान आ गया और कहने लगा, बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या हाल चाल है। तो पुजारी ने कहा, विद्वान मैं आया तो अपने काम से था, लेकिन मैं आपके घर जाकर आप ही के बारे में सब कुछ सुन के बहुत हैरान हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी आपको कितनी खरी खोटी सुनाती है और आप तो विद्वान हैं। विद्वान ने बताया,
ये मेरे कर्मों का फल है, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। क्योंकि वो जब मैंने अच्छा कर्म नहीं किया है, इसीलिए वो खरी खोटी सुनाती रहती है, और जब मैं अपने कर्मों का फल मिल जाएगा मुझे, तो वो खुद ही शांत हो जाएगी। यह सुनते ही पुजारी ने कहा, ऐसा कौन सा आपने कर्म खराब कर दिया था?" तो विद्वान ने बताया कि मैं कौवे का उस जन्म में मैं कौवा था, और मेरी पत्नी गाय थी। मेरे गाय के ऊपर पीठ पे घाव था, और उसमें कीड़े पड़ गए थे, और मैं कौवा था तो गाय के जख्म को खोदता रहता था, उसको पीड़ा देता रहता था, और इसी तरह से वो मैं उसे परेशान किया करता था, तो उसके बहुत अधिक पीड़ा होती थी। तभी गाय ने क्या किया, वो परेशान होकर के नदी में कूद गई, और उसी पीठ पे मैं उसके बैठा था, और गाय और मैं कौवा दोनों उसी नदी में डूब कर के अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी तरह से मैं अगले जन्म में विद्वान हुआ, और मेरी पत्नी गाय थी, वो मेरी पत्नी हुई, तो मुझे उसी कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। यह सुनते ही पुजारी अपने मन में विचार करने लगे और कहने लगे, तो मुझे भी अपने कर्मों का फल मिला है। मैं 20 साल से राजा के घर में पूजा पाठ किया करता था मंदिर में, और इसके बाद में मुझे निर्दोष होकर भी राजा ने मेरा एक हाथ काट दिया। राजा के बेटे को किसी दूसरे ने मारा, लेकिन हाथ मेरा काट दिया। विद्वान ने बताया, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस जन्म में तुम विद्वान थे, और राजा का बेटा राजकुमार वो गाय का राजा का बेटा कसाई था, वो गाय की हत्या करने जा रहा था, और गाय तुम्हारे पास से निकली हुई थी, लेकिन तुमने उस राजा के बेटे ने पूछा जब कसाई के रूप में कि गाय किधर गई, तो तुमने गाय को इशारे से बता दिया। इसी तरह से वह जाके गाय की हत्या कर दी, गर्दन काट दी थी, इसीलिए, और गर्दन काट दी थी, इसीलिए राजा के बेटे की गर्दन और उसकी पत्नी जो थी वो और राजकुमारी जो थी वो गाय थी। तो इसी तरह से जब उस राजकुमार ने कसाई ने गाय की हत्या कर दी, तभी वो राजकुमार बना, और वो गाय उसकी पत्नी बनी राजकुमारी। तभी वो आज राजकुमारी से राजकुमार की हत्या हो गई है, और तुमने जो इशारे से बताया था कसाई को गाय को, इसीलिए आपका एक हाथ काट दिया गया है। तो तुम भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। तो अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं सब, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। तो इसीलिए कहा जाता है, कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे ही फल की प्राप्ति होगी, और जो बुरा कर्म करेगा तो उसे अपने कर्मों का किया हुआ फल जरूर भोगना पड़ेगा। तो आप और हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किया हुआ जो पिछले जन्म में करते हैं वो अब भोगना पड़ेगा, और जो अब करेंगे वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जितना आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक अपने अपने कर्मों का फल नहीं भोग लोगे तब तक ऊपर वाला तुम्हें शांति नहीं देगा। और इसी तरह से कहा जाता है कि अपने अपने कर्म अच्छे करो, और फल की इच्छा ना करो, फल तो ऊपर वाला ही देगा। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।